हम नहीं चाहते उस माहौल में उसकी परवरिश हो। इतना गंदा माहौल है। जब उनकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई है तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी ऐसी परवरिश हो। मैं भी यही कहती हूँ कि 6 साल से हमारे पास रही है वो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। 6 साल में कभी वो 2 दिन भी या 1 दिन भी वहाँ 2 घंटे भी नहीं रही। तो वो बच्ची छोटी सी है, अभी अपने मम्मी पापा को ही मिस कर रही है इतना। वहाँ जाएगी तो हमें सबको करेगी। 2 अलग अलग परिवार, 2 अलग अलग बयान और दोनों में ही नन्ही पीहू की कस्टडी के लिए बातें। ये 2 बयान बता रहे हैं कि सौरभ मर्डर केस में अचानक पीहू की परवरिश का विवाद खड़ा हो गया है। अब तक सौरभ और मुस्कान के परिवार के बीच लव मैरिज, फिर सौरभ के दूसरे मकान में रहने और फिर कत्ल में मुस्कान के आरोपी बनने को लेकर विवाद था। बहुत सारे दावे और आरोप थे, मगर इन सब में नन्ही पीहू का जिक्र नहीं था। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों परिवार पीहू की कस्टडी चाहते हैं। सौरभ की हत्या के बाद से ही नन्ही पीहू की परवरिश उसके नाना प्रमोद रस्तोगी और नानी कविता कर रहे हैं। मगर अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि सौरभ के घर से भी उनके बड़े भाई ने पीहू की कस्टडी का दावा किया है, जिसे देखकर लगता नहीं कि ये विवाद इतनी जल्दी शांत होने वाला है। मैं भी यही कहती हूँ कि 6 साल से हमारे पास रही है वो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। 6 साल में कभी वो 2 दिन भी या 1 दिन भी वहाँ 2 घंटे भी नहीं रही। तो वो बच्ची छोटी सी है, अभी अपने मम्मी पापा को ही मिस कर रही है इतना। वहाँ जाएगी तो हमें सबको करेगी। तो आप ये खुद सोचो, छोटी सी बच्ची पे इतना प्रेशर हम माइंड पे डाल देंगे तो उसके आने वाले टाइम में उसके माइंड का क्या हो सकता है। किस तरीके से आप समझाती हैं उसे, किस तरीके की उसकी दिनचर्या है, क्या क्या कहा है मतलब सौरभ के बारे में और उसके पिता के बारे में? और अभी 6 साल की है ना, तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ये हुआ है सब तो मैं रोऊं, ऐसा नहीं है। बस हम कहती है तो मैं कह देती हूँ मम्मी पापा लंदन चले गए हैं, तुम बड़े हो जाओगे तब आएंगे। तो उस बात को समझ लेती है, कहती है ठीक है मम्मी नानी। क्या नानी किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगी? मैं कहीं किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। लोग बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, उसे भी क्या संस्कार देंगी। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते बुरे, ना मैंने दिए हैं। बच्चा बड़े होकर कहाँ कैसे क्या सीख रहा है वो वही जानते हैं। कोई से भी पेरेंट्स गलत संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते, और ना ही मैं दे रही हूँ। कोई भी मतलब 6 साल में एक भी पिक नहीं दे सकते वो हमें कि भाई चलो दादा दादी है कि बर्थडे है बुलाया हो उसे। कभी नहीं बुलाया। 6 साल में सौरभ ने अपनी बेटी का बर्थडे हमारे साथ मनाया है, हम पे सारी पिक्स हैं उसकी। तो अब कहाँ से ये दादा दादी इतना बोल रहे हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। 6 साल में कभी याद नहीं आई ना बेटे की, बेटा कैसा रह रहा है, कैसे हालात में रह रहा है। अब उन्हें बेटी चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है उस माहौल में उसकी परवरिश हो। इतना गंदा माहौल है। जब उनकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई है तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी ऐसी परवरिश हो। मुलाकात हुई नहीं, पुलिस वालों सब ने कई बार बोला कि हमारे को मुलाकात कराई जाए या हमारे को दे दी जाए, क्योंकि उनका तो हक तो कोई बनता नहीं है। कोई बात हुई नहीं, कोई बात नहीं हुई है। बस हमने बस बोला ही है अधिकारियों से। अच्छा, उसके नाना नानी भी कोशिश नहीं कर रहे कि वो आपसे एक दफा बात करे और आपके पास आए? वो गिल्टी है, वो गलत है, वो काय को करेंगे। मालूम हो कि मेरठ के ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी। दोनों हत्या आरोपियों ने शव को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया। ये सब करने के बाद दोनों मौज मस्ती करने के लिए हिमाचल भी चले गए। वहां से लौटने पर जब मुस्कान के परिजनों ने पति सौरभ की बात पूछी तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।